हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप है ना प्लीज़ अपने ग्रुप में जाके बता दीजिए सभी को क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास स्टार्ट। और आज मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके आने की पूरे पूरे फुल चांसेस हैं। उससे पहले ज़रा 1 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी सभी का। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। ओके, चलो आपके साथ है ना कुछ शेयर करते हैं आपके साथ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी खुद का भरोसा। अब देखो, आज का क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी कुछ बातें हैं जो कि आप ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। पता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आ, एक अफवाह फैली हुई थी कि वहां पे एक बहुत जहरीला सांप आया हुआ है। ठीक है। तो लोगों ने इस तरह की अफवाह फैला दी कि सांप बहुत जहरीला है और किसी को काट ले, डस ले तो इंसान मर जाता है। तो पास में एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ने जाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। अक्सर बोला जाता है कि पानी में रहने वाले सांप जहरीले नहीं होते हैं। हुआ क्या कि मछली पकड़ते उसके जाल में गलती से एक सांप आ गया। उस सांप ने उस मछुआरे को काट लिया और वो मछुआरा मर गया। वो मछुआरा मर गया उस सांप के खाने से जिसमें जहर भी नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कई बार इंसान डर की वजह से मारा जाता है। ऐसे ही होता है एग्जाम में। कई एग्जाम इतने टफ होते नहीं है जिसका हम इतना हवा बना लेते हैं अपने मन में। ये इस एग्जाम को मैंने अपने 3 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक किया था। उसका रीजन ये नहीं था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, उसका रीजन ये था कि मैंने खुद पर भरोसा रखा। आप भी पूरे क्वेश्चन एग्जाम में ना एक चीज का ध्यान रखना कि आपने जितना पढ़ा है उतने से आपको आईआईटी में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको आईआईटी में जाने से रोक सकता है तो वो आप खुद हो। अगर खुद पे से भरोसा गया या किसी भी नेगेटिव चीज की तरफ आप एकदम से अट्रैक्ट हुए कि मैंने तो ये नहीं किया है, ये क्वेश्चन में आया, ये पेपर में आ गया। पेपर में आएंगी हजारों चीजें, मतलब पेपर में हजारों चीजें आ सकती हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि जो 100 मार्क्स का आएगा उसमें से 40-50 नंबर का आप बहुत आराम से कर लोगे। बाकी के जो, देखो, हार्ड वाले पार्ट को अगर इग्नोर करोगे ना तो बाकी का आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और ये ऐसा नहीं है मैं कोई मॉरल ज्ञान दे रहा हूँ, ये रियलिटी है। एग्जाम में उन चीजों पर फोकस करना जिन चीजों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी नेगेटिव चीज की वजह से आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पे चला गया जो आप पे नहीं आती है, तो वो एक अकेली चीज होगी आपको डिमोटिवेट करने के लिए काफी। और बस वहीं से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि अक्सर इंसान सांप के जहर से कम और खुद के डर से ज्यादा मर जाता है। ठीक है ना। सांप का जहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना इंसान का डर होता, तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इस पूरे एग्जाम में आपने इतना कर लिया है कि आप बहुत अच्छी आईआईटी में पहुंच जाओ। चलो, और हाँ, दूसरी बात इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले कि मैं क्लास क्यों नहीं ले पाया था। मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, डॉक्टर को ऐसा लग रहा है मैं सिगरेट पीता हूँ। जबकि रियलिटी ये है कि यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि जो मेरे लंग्स हैं, जो मतलब मेरे फेफड़े हैं, उनमें उनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सिगरेट पी है बहुत ज़्यादा, जबकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। रीज़न क्योंकि मैं एकदम से बाहर से आया हूँ और ये जो मैं रहता हूँ जिस जगह पे, ये एनसीआर के एरिया में आता है। तो जो AQI है 250-300 के आसपास चल रहा है अभी। तो मेरी बॉडी मेरे लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो इसलिए बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट आज मैं बैक टू बैक 3 से 4 क्लासेस लूंगा ताकि पिछले कुछ दिनों का भरपाई करी जा सके। तो अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप चाहो तो मैं हिंट दे सकता हूं पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी की। पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या था? देखो, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट के बारे में पूछा है। लिमिट
कि भाई साहब लिमिट क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, करेगी तो क्या करेगी। तो एक काम करते हैं, बिना देरी किए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बताइए मुझे, व्हाट डू यू थिंक, विच ऑफ दिस आंसर। अगर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप सोचिए अपने दिमाग से, आपको नहीं लगता आप एक्स को रख सकते हो आर कॉस थीटा और वाई को रख सकते हो आर साइन थीटा। कि जब आप ऐसा करोगे तो ये पता है लिमिट, ये लिमिट कुछ ऐसी बन जाएगी, लिमिट आर टेंस टू जीरो, ये बन जाएगा, अब देखो या ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन आर कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक किसी को। बताइए। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, लिमिट आर टेंस टू जीरो। अब देखो, अब अगर मैं आर को जीरो पर टेंस कराऊंगा, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कंप्लीट जीरो पे चला जाएगा और ये भी जीरो पे चला जाएगा, तो जीरो अपॉन वन बनेगा। ध्यान से देखो, ये बन रहा है फिर जीरो अपॉन वन, तो कायदे से आपकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। कितने लोगों को क्लैरिटी है भाई बता दो, यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को, किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ। तो ऑप्शन बी इज ट्रू और ऑप्शन ए इज फॉल्स। अब आती बात डिफरेंशियबिलिटी की, तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, याद है। डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस एच माइनस वाई प्लस के। हाँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस, यहां पे क्या आता था बताओ, यहां पे आता था जी ऑफ एच कॉमा के इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इसमें ये जी की लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का होगा, सो दैट्स व्हाई हम, तो आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोग पता करके बताइए क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। प्लीज मुझे बताइए क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है आपके अकॉर्डिंग। बताइए। एफ ऑफ एच कॉमा की माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू, ये ए का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और बी का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। अगर आप फिर आपको इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, आप समझ रहे हो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालने आने चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला याद है, तो अब जीरो कॉमा जीरो पे निकालोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई, तो यहां पर जीरो जीरो है तो एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन एच, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है। तो आप फंक्शन में जैसे ही रखोगे y की वैल्यू को जीरो, तो ये जीरो अपॉन, तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी जीरो आ रही है,
और आप इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 कॉमा k माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन k। ये भी हो जाएगा 0। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ किसी को भी हो तो बताओ। चल, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये आपको सॉल्व करना है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं अगर आप चाहो तो। ये वैसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, एक्स नहीं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जब आप इस जी की लिमिट लगाने की स्टार्ट करोगे तो लिमिट इसकी नहीं निकलेगी, इसकी लिमिट नहीं निकलेगी। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल। लिमिट का मतलब होता है कि आपकी लिमिट 0 आनी चाहिए। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं पूरे को, वरना ये बाद में दिक्कत दे जाएगा ये बहुत क्वेश्चन। लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ h कॉमा के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ h कॉमा के, तो ये है
एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और ऊपर की तरफ वाई स्क्वायर अपॉन, अब क्योंकि देखो यहां पे एच और के का इस्तेमाल हो रहा तो यहां पे आ जाएगा एच साइन एच के, और ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और क्योंकि यहां पे हाफ रूट है तो टोटल 3/2 हो जाएगा। लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0। चलो, जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो आप देखोगे आपको ये जीरो रखने पड़ेंगे, तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर का जब जीरो रखना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो लिमिट है, ठीक है, ये एक नॉन जीरो नंबर पर जाके रुकेगी। या फिर एच और के दोनों जीरो जीरो पे जा रहे हैं तो मैं इमेजिन कर लेता हूं एच इज इक्वल टू एम इंटू के, तो कुल मिला के जो लिमिट निकलेगी ना दैट विल बी नॉन जीरो। लिमिट एक नॉन जीरो नंबर आएगी। अब क्योंकि लिमिट एक नॉन जीरो नंबर आ रही है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि याद रखना है जी ऑफ एच कॉमा के जब आप इस पे लगाओगे ना लिमिट, तो ये जीरो ही आना चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कई बच्चों को लगता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं, इट शुड बी जीरो। ये जो भी लिमिट आएगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। प्लीज मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? ना, ये आपका क्वेश्चन है अगला। चलो, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, मैं अब ये क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं ग्रुप में। जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में।
ये वो पहला क्वेश्चन है, नहीं इससे पहले मैंने ये करवाया था, अब ये सॉल्व करना है, बताइए। टेक योर टाइम। दीपांशी, इसमें करेक्ट आंसर्स हैं ए और सी। इसमें करेक्ट आंसर्स हैं ए और सी। क्या हुआ हेमंत, आज आंसर नहीं आ रहे हैं आपके? कीजिए सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा आप पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के आने की 100% श्योरिटी है। ओके, मतलब मैं अकेला बीमार नहीं हूँ ऐसा? देखो, इस क्लास में ना कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया है ना, वो बहुत सटीक और बहुत सही पढ़ाया गया है। दूसरी चीज़, जो आपको एफएलटी दी गई है 5, देखो 5 पहले से एफएलटीज थे उसमें, ठीक है, पिछले साल के। इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा एफएलटी है, कौन से साल का है, पिछले साल के 5 एफएलटी हैं उसमें। आपको जो नए एफएलटी बना के दिए गए हैं वो काफ़ी सटीक है। जब अपना एग्जाम दे के आओगे तो उन एफएलटीज को चेक करना आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी जो ये रिवीजन टाइम चल रहा है ना इस इन क्लासेस का, इतनी बीमारी के बाद भी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, तो
इनसे भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आपका एग्ज़ाम पेपर मैच करेगा। और इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके 2 रीज़न हैं। या तो रिवीजन में पढ़ाई में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, या फिर पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को दोष देने में ज़्यादा टाइम निकाला है। और ये बहुत बहुत ओपनली बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरे टाइम में भी मेरे कुछ दोस्त थे, उनका सिलेक्शन सिर्फ़ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनकी शिकायतें थी खाना अच्छा नहीं है, क्लासेस की टाइमिंग सही नहीं है, या फिर जो दिल्ली में नॉर्मली हमारा जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे वो घर की दीवारें ख़राब हैं, मकान मालिक परेशान करता है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें वो हर एक उस चीज़ को दोष देते थे। तो मैं वही कहूँगा कि इस टाइम पे कुछ भी हो जाए, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में नहीं जानी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रायोरिटी रखो अपने एग्ज़ाम को। क्योंकि जितना कराया है, जितना बताया है, उतना काफ़ी आपको आईआईटी तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने हैं। 100 में से सिर्फ़ 40-50 नंबर ही लेके आने हैं, और वो बहुत आराम से आ जाएँगे। काफ़ी बच्चे होंगे जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपना आराम-आराम से, खुद से। मतलब जो करा रहा हूँ वो प्रॉपर्ली उसको कर रहे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे, और उनका सिलेक्शन होगा, और वो बाद में जाके पता लगेगा वो बच्चे इस क्लास में ना ज़्यादा कुछ बोल रहे होंगे, ना ज़्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन वो बाद में ज़रूर आएँगे, हाँ सर ठीक है हमारा हो गया, और शायद मैं उनके इंटरव्यू डाल रहा हूँ और आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे वो। तो ध्यान रखना, दूसरे की नेगेटिविटी अगर तुम्हारा सिलेक्शन खा जा रही है तो ये आपकी गलती है कि आपने किसी दूसरे की नेगेटिविटी को खुद पे हावी होने दिया। ओबीसी में आई थिंक 900 साढ़े 900 तक आईआईटी मिल जाती है। देखो दूसरी कोचिंग्स का हिसाब किताब मुझे नहीं पता है, क्योंकि सच बताऊं ना, कुछ ही लोग हैं जो कि इन चीज़ों में काफ़ी ठीक ठाक कर पा रहे हैं। और देखो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो ना प्रीवियस ईयर का, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, आप उन क्वेश्चंस को चुनो जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा करने के बाद अगर आप 40 नंबर तक बना पा रहे हो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप 40 से ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 35 से 40 के बीच में आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली आईआईटी में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। आपका एग्जाम तभी खराब हो सकता है जब कोई आपके दिमाग में ये डाल दे कि तुम ठीक से पढ़े नहीं हो, तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता है, तुम्हें एग्जाम पेपर में सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब किसी ने अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें डाली, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम एग्जाम में गंदा करके आओगे, और सिलेक्शन तुम्हारा खत्म हो उसी मोमेंट पे। वो चीज़ नहीं होने देनी अपने साथ। जैसे मैं भी ग्रुप में देख रहा था, एक बच्चे ने लिखा हेमंत उस पर लाइक भी कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, आपको जितना बताया और समझाया गया है ना, उतने में आपका आईआईटी इजीली निकल जाएगा। लेकिन नेगेटिविटी खुद पे हावी होने दी या दूसरों पे फैलाई, तो खुद का सिलेक्शन जाएगा, दूसरों का भी नुकसान कर बैठोगे। लास्ट ईयर भी ये सेम टू सेम चीजें हुई हैं। तो इसीलिए खुद पे भरोसा रखो कि आप जितना सीख पाए हो, जितना सीख गए हो, जितना आप पे आता है और जो आपको बताया गया है, उसके आधार पे आप बहुत आराम से आईआईटी तक पहुंच जाओगे। अगर कोई बच्चा पहले से दिमाग में ये धारणा बना के बैठ गया कि मेरा इतने आईआईटी में नहीं होगा, तो पेपर कितना भी आसान आ जाए उस बच्चे का होना ही नहीं है सिलेक्शन फिर, क्योंकि वो लड़ने से पहले ही हथियार डाल चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए और सी। ये मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूं। नहीं रुको, इसका आंसर बी और अ, हाँ, इसका आंसर है बी होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए।
एक मिनट, आई थिंक किसी बच्चे ने इसका आंसर बी दिया था ना दीपांशी। इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर बी और डी है। उप्स, मेरे से गलती है बताने में। इसका आंसर बी और डी है। दीपांशी आप बिल्कुल करेक्ट थे, इसका आंसर बी और डी है। मैंने किसी और का आंसर देख लिया था वो। अभी एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, टू वेरिएबल का, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा होगा, एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर। करिए सॉल्व और मुझे बताइए वो क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गारंटीड आएगा।
बताइए इसका क्या आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। चलो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। अगर आप अब ये सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक है, एक हार्ड क्वेश्चन, इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये काफी टफ क्वेश्चन है, नो डाउट ये टफ क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। दिया सिर्फ इसलिए, ये अब तक का जो मैंने आज की क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें सबसे टफ क्वेश्चन है ये। देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब इस तरीके का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। हेमंत क्लास में हुआ? प्लीज सॉल्व कीजिए इसको। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और ये टफेस्ट टफ से टफेस्ट लेवल यही हो सकता है उसका क्वेश्चन का, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। टू वेरिएबल में जहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का लेवल इससे ज्यादा टफ नहीं हो सकता। ये पीक लेवल है क्वेश्चन का, मतलब इस तरह की क्वेश्चंस का पीक लेवल है ये। कीजिए सॉल्व। किसी ने किया इस क्वेश्चन को सॉल्व? आपको प्रॉपर 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। मैं इसका सॉल्यूशन भी ग्रुप में डाल देता हूँ।
करेक्ट आंसर। हेमंत, मैं क्वेश्चन देख के बता पाऊंगा आप किस सेंस में पूछ रहे हो। कॉन्केटिव मतलब फंक्शन कॉन्केटिव है या नहीं, मतलब किस सेंस में पूछ रहे हो, मैं क्वेश्चन देख के बता पाऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। इसके सॉल्यूशन को डालूं मैं ग्रुप में? मैं इसके सॉल्यूशन को ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको एक्सेस भी कर सको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बाकी सारी चीजें डाल दी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए सॉल्व। ओके हेमंत, मैं चेक कर लेता हूँ अभी आपने जो क्वेश्चन सेंड किया है। आप जब ऐसे सॉल्व कीजिए, वो क्वेश्चन जो आपने सेंड किया है मैं वो भी कर देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन नहीं है।
करिए सॉल्व। ओके इसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को क्लास में आपने जो दिया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपने जो क्वेश्चन दिया है मुझे मैं इस क्लास में सॉल्व करवा दूंगा उसको। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। ओके, अभी क्वेश्चन उन्होंने दिया करने के लिए उससे जरा मैं क्लास में बता देता हूं। पहले तो समझो ये क्वेश्चन है किस बारे में। है ये सेवरल वेरिएबल के फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितना घुमाया है, इतना घुमाया हुआ क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो। इसमें लिखा है कि फंक्शन कैन नॉट टेक वैल्यू जीरो एट द ओरिजिन अलोंग इन्फिनिटी मैनी पाथ्स। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये? आपको जब मैंने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ाया था, कहां गए आप लोग, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है ये। तो देखो ये कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल जीरो एट ओरिजिन। एट ओरिजिन अलोंग इन्फिनिटली मैनी पाथ्स। आपको ये पता है कि अगर मान लो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ओरिजिन, तो इससे निकलने वाले किसी भी कर्व का इस्तेमाल कर रहे हो आप, उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही आएगा, मतलब उसकी उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो पर क्या ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये कहना चाहता है ये कैन नॉट टेक, जीरो वैल्यू नहीं आएगी। ये ऑप्शन वन है। ऑप्शन टू क्या है कि फंक्शन जो है ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज एस एट ओरिजिन अलोंग इनफाइनाइट मैनी पाथ्स। मतलब ऑप्शन टू कहना चाहता है कि फंक्शन जो है वो एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यूज लेगा। मतलब ये कैसी हो जाएगी, फाइनाइट
नॉन जीरो वैल्यू। अब आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में कोई खास अंतर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन ए फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लिमिट निकालोगे ना तो लिमिट सीधा जीरो पे जाएगी। मतलब कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको, सोचने दो। हाँ, देखो जब आप डायरेक्ट लिमिट निकालोगे ना, ऑप्शन ए को जब चेक करोगे, लिमिटिंग वैल्यू ये जाएगी सीधी जीरो पे। फिर बात आएगी किसकी? रुक जाओ, मुझे ना इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझाना तो, वरना ये आपका दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन। देखो, ऑप्शन ए कह रहा है कि जो लिमिट है, फंक्शन जो है डज नॉट टेक वैल्यू जीरो, मतलब लिमिट इसकी जीरो नहीं आ सकती है। लेकिन जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो लिमिट जीरो आ जाएगी। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे आ रही है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स रख के देख लो। अब y इज इक्वल टू एम एक्स रख के देख लो, ये लिमिट जीरो पर चली जाएगी, तो ऑप्शन ए तो फॉल्स हो जाएगा। फिर बात आती है ऑप्शन टू की। ऑप्शन टू कहता है कि भाई आपकी जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। मतलब क्या ये बात सच है? क्या फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है? आप y इज इक्वल टू रख के देखो, अब y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रख के देख लो। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि भाई यहां पे y स्क्वायर है, m की पावर 4 है, तो मैं y पे कुछ ऐसा रखता हूं ना जो x की पावर 4 के लेवल को मैच कर जाए। अब y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रख के देख लो, तो आपकी लिमिट पता है क्या आ जाएगी? अब y की जगह x को रख दोगे तो लिमिट x पे चली जाएगी सारी की सारी, तो ये आ जाएगी k अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। मतलब नॉन जीरो वैल्यू आएगी लिमिट की, नॉन जीरो वैल्यू, फाइनाइट नॉन जीरो। दैट्स व्हाई ऑप्शन टू इज, मतलब ये सेकंड वाला कैसा है? ट्रू है। फिर आता है ऑप्शन इसका कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। अब मैं देख रहा हूं कि ये ओरिजिन पे, अब देखो ये जो लिमिट निकल के आ रही है ये कैसी है? ये फिक्स फाइनाइट नहीं है, के की वैल्यू चेंज होगी तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये के की वैल्यू को चेंज करूंगा तो लिमिट भी चेंज होगी, और लिमिट का नेचर क्या है? लिमिट चेंज नहीं होती। इसका मतलब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है, दिस इज आल्सो ट्रू। तो ऑप्शन सी इज ट्रू आंसर। अब मैं जानना चाहता हूं, देखो इसमें सारा का सारा खेल किसका था? सारा का सारा खेल लैंग्वेज का था। हेमंत, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? हेमंत, इस क्वेश्चन में देखो, इसने पता है, अगर जैसे यहां देखो, यहां तो ये लिख के दे दिया, इस क्वेश्चन में एम पर डिपेंड कर रहा है। हेमंत माइक ऑन करके पूछो, मैं दोबारा बस समझाता हूं। अगर आपके फंक्शन की, समझो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? अगर आप एक्स कॉमा वाई 0,0 पे जा रहे हो तो एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू आना, मतलब जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है। लेकिन मान लो अगर 2 की जगह आ गया के, समझ रहे हो, 2 की जगह आ गया के, फिर क्या होगा भाई साहब? तो आप के की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब आपकी लिमिट एक से ज्यादा निकल रही है। लिमिट कैसी होती है? लिमिट होती है यूनिक, लिमिट होती है यूनिक। जब आप देख रहे हो कि आपकी वैल्यू यहां पे क्या था, के पे डिपेंड कर रही थी, या एम रख लो, अगर y इजिकल टू एम एक्स स्क्वायर रख दोगे तो m प्लस 1/m²। हाँ ये, अब ये आपकी लिमिट m पे डिपेंड, m चेंज होगा लिमिट चेंज होगी। चेंज होना लिमिट का नेचर नहीं है। हेमंत अभी क्लियर हुआ ये? हेमंत माइक ऑन कर लो। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट वाले ने इतना पूछा, फर्स्ट वाला सिर्फ ये कहना चाहता है कि भाई लिमिट एट ओरिजिन जीरो नहीं आ सकती।
तो मैंने देखा कि भाई 0 आ रही है ये तो। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, दोबारा ध्यान से पढ़ो हेमंत। स्टेटमेंट वन देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है कैन नॉट टेक द वैल्यू 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है। कब? एट ओरिजिन एलोंग इनफाइनाइटली मैनी पाथ्स। इनफाइनाइट मैनी पाथ्स का मतलब पता है क्या होता है? इसकी लिमिट। ये है एट ओरिजिन इनफाइनाइटली मैनी पाथ्स। तो देखो इनफाइनाइट मैनी पाथ्स से देखो। अब हो सकता है आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो आप एक काम करो, अब y इज इक्वल टू एक्स रख के देखो। या फिर मैं कहूं आपसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख के देख लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यू रख के देख लो। y इज, आप यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व रखना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे ये 0 आ रहा है, ये 0 वैल्यू ले रहा है। कायदे से ऑप्शन ए कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ सकती है एट ओरिजिन अलोंग इनफाइनाइट मेनी पाथ्स। लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। और आप सोचोगे सर 0 कहां आ रही है, तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर रखे देख लो, y इजिकल टू एक्स क्यू, y इजिकल टू एक्स की पावर 4। हर किसी पे 0 दे रहा है ये, हर किसी पे 0। एक काम करो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर रख के देख लो, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर रख के देखोगे आप, तो ये फंक्शन कहां जाएगा, तो ये चला जाएगा इंफिनिटी पे। तो आप एक काम करो y की पावर 8 रख के देख लो। चलो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, आपको ना करके दिखा देता हूं मैं। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर रखूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की पावर 4, 2 और 2 ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की पावर क्यू रख के देख लेते हैं जरा। अगर मैं एक्स की पावर क्यू रखता हूं तो एक मिनट रुको जरा। रुको एक काम करते हैं, मैं ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, वरना जितना तेजी से मैं कर रहा हूं ना उतनी तेजी से आप गुमराह भी होते चले जाओगे इसमें। देखो मैं यहां पे लेके चल रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, ये कर्व लेके चल रहा हूं मैं। तो अब x कॉमा एक्स की पावर n, लिमिट अगर मैं रखूं x कॉमा वाई टेंस टू 0,0, ऑप्शन ए कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती और मुझे प्रूफ करना है कि 0 आ रही है नहीं आ रही है, यही ना। तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2p, क्योंकि y की जगह मैंने x की मतलब n रख दिया n। अब जब मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर p माइनस 2। मैं x की पावर 4 ऊपर नीचे भाग लगा दिया मैंने, x की पावर 4 का ऊपर नीचे, x की पावर n माइनस 2 और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 4। अगर मैं p की वैल्यू 2 से बड़ी ले लूं, मतलब n की वैल्यू मैं 2 से बड़ी ले लूं, मतलब n की वैल्यू मैंने सपोज करो 3 ले ली, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। और जरा इस पे लिमिट लगा के देखना, अब लिमिट x टेंस टू 0 पे कहां जा रहा है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट वन कह रहा था कि भैया फंक्शन 0 नहीं आ सकता, मैं कह रहा हूं फंक्शन 0 आ रहा है। आप x की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 रख के देखो, ये 0 आएगा।
सर आपने बोला था कि कोई ऐसा कर्व मिल जाए एक्स पर लिमिट डिपेंड कर रहा हो डिसकंटिन्यूअस। ये डीएनई का मतलब क्या है? पहले एक बार प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो डीएनई का मतलब क्या है। चलो सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ऐसा कर देखो। अ, मैं आपको समझाता हूं हेमंत इसका मतलब होता क्या है। देखो सपोज करो आपका कोई फंक्शन है। ओके देखो देखो सपोज करो कोई फंक्शन है। ठीक है। ओके देखो मान लो कोई फंक्शन है और मैं कह रहा हूं इसका ओरिजिन पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0। ठीक है।
अब देखो, अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, तो आप यहां से गुजरने वाले किसी भी कर्व को पकड़ लो, किसी भी कर्व को, इस ओरिजिन से गुजरने वाले इनफाइनाइट मैनी कर्व्स होंगे, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट मैनी कर्व्स होंगे। आप किसी भी रैंडम कर्व को पकड़ोगे ना, तो उस कर्व का इस्तेमाल करने पे, सपोज करो ये कर्व है y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो किसी भी कर्व को पकड़ोगे ना, आपकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी। लेकिन मान लो एक भी कर्व यहां पे ऐसा हुआ, सपोज करो ये कोई कर्व है, और इस कर्व का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ और आ गई, मतलब लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो गई, देन डिसकंटिन्यूअस। चलो, ओके, यहां तक क्लैरिटी है हेमंत? हेमंत, ये कोई यहां तक क्लैरिटी है आपको? देखो यही होता है इसका इसका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। हाँ जी। ओके, नहीं, एन की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है, अब पहले ये बताओ, आपको ऑप्शन नहीं समझ में आया? वाई ऑप्शन ए इज फॉल्स?
चलो, मैंने शायद देखा नहीं होगा। नहीं, n-2 आ रहा है ना, आप समझे नहीं। इक्वलिटी में n-2 आ रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे n की पावर 4 का भाग लगा दिया ना मैंने, x की पावर 4 का ऊपर नीचे भाग लगा दिया मैंने, तो फिर ये आया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो x की पावर -2 आएगा यहां पे। चलो, हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, अगली क्लास स्टार्ट होगी 1 घंटे बाद, मिलते हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। फिक्स 1 घंटे बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा इस तरीके के। और जो क्वेश्चन अभी करवाए प्लीज इन्हें करना जरूर एक बार, ठीक है।